बंधुजनों, आज के सत्र में हम महर्षि अष्टावक्र के विवाह तथा उनके एक कन्या पर मोहित होने की प्रसंग पर चर्चा हेतु उपस्थित हुए हैं। हमारी आपसे एक करबद्ध निवेदन है, कृपया कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, एक समय की बात है, महर्षि वदान्य की सुशील, रूपवती एवं गुणवती पुत्री के रूप और सौंदर्य पर मोहित हो महर्षि अष्टावक्र ने उसके पिता से उनकी कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। महर्षि बदान्य ने हर्षित मुद्रा में अष्टावक्र से कहा, पुत्र, अवश्य मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हुए तुम्हारे साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संपन्न करूंगा, लेकिन इस हेतु तुम्हें मेरी एक आज्ञा माननी पड़ेगी। कौतूहलवश अष्टावक्र ने पूछा, महर्षि वह क्या है, आज्ञा दीजिए। बंधुजनों, महर्षि वदान्य ने कहा, पुत्र, तुम्हें उत्तर दिशा में अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाना होगा, जहां तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहां अनेक सिद्ध चारण, भूत पिशाच गणों के साथ महादेव जी विचरण करते हैं। इस स्थान की पूर्व और उत्तर दिशा की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, देवता और मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना में लीन रहते हैं। जैसे ही तुम इस स्थान को लांघोगे, तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा, जहां एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। बस तुम उसके दर्शन करके जब लौटोगे, उसी क्षण में अपनी गुणवान पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। महर्षि वदान्य की बात स्वीकार कर अष्टावक्र ने यात्रा प्रारंभ करी तथा हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां उन्होंने धर्मदायिनी बाहुदा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण कर कुशासन बिछा रात भर विश्राम किया। प्रातःकाल उन्होंने यज्ञ किया तथा पास के तालाब में स्थापित शिव पार्वती की मूर्ति के दर्शन कर अपनी यात्रा प्रारंभ करी तथा अपने अगले पड़ाव कुबेर की नगरी पहुंचे, जहां मणिभद्र को राक्षस गणों के साथ देखकर ऋषि अष्टावक्र ने कुबेर को उनके आने की सूचना देने के लिए कहा। बंधुजनों, मणिभद्र ने उत्तर दिया, महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही प्राप्त हो चुका है। वह आपका समुचित सत्कार करने के लिए स्वयं पधार रहे हैं। फलस्वरूप कुबेर ने महर्षि अष्टावक्र का स्वागत किया और अपने भवन में ले जाकर ऋषि के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए विभिन्न आमोद प्रमोद के साधनों, जैसे गंधर्वों के द्वारा मधुर गायन, अप्सराओं के आकर्षक नृत्य और चारों ओर तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से गुंजायमान मस्ती भरे प्रसाद आदि के माध्यम से महर्षि का मनोरंजन करने का भरसक प्रयास किया। इस तरह महर्षि अष्टावक्र आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर की यहाँ आतिथ्यता स्वीकार करते रहे, लेकिन जब उनको महर्षि वदान्य की आज्ञा की याद आई तो कुबेर से चलने की आज्ञा मांग अपनी अग्रिम यात्रा पर चल पड़े। बंधुजनों, महर्षि अष्टावक्र सुमेरु और मंदर आदि अनेक पर्वतों को लांघ किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहां कुछ ही दूरी तय करने पर उन्हें एक सुंदर वन दिखाई दिया, जिसमें एक अलौकिक आश्रम था। इस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे, सुंदर तालाब, मंदार के फूलों से अलंकृत कलकल निनाद कर दी मंदाकिनी, चारों ओर मणियों की जगमगाहट और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे, जो प्रथम दृष्टया में कुबेर की नगरी से भी अधिक शोभायमान प्रतीत होते थे। बंधुजनों, अष्टावक्र यह सब देख आश्चर्यचकित हो अपने ठहरने और विचरण करने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे कि उन्हें एक नगर दिखाई दिया, जिसके द्वार पर जा पुकार कर उन्होंने कहा, मैं अतिथि हूँ, नगर पाणी मेरा स्वागत करें। उस समय द्वार पर कामदेव की माया से प्रेरित होकर आतिथ्य हेतु 7 परम सुंदर कन्याएं उपस्थित हुई, जिन्होंने ऋषि अष्टावक्र के अंतर में काम वासना जगा कोलाहल सा मचा दिया और वह एकटक निहारते खड़े के खड़े रह गए। लेकिन कुछ समय पश्चात फिर उन्होंने अपने तपोल से अपने मन को वश में कर लिया। बंधुजनों, उक्त सुंदरियां अष्टावक्र का स्वागत कर उन्हें एक भव्य प्रासाद के अंदर ले गई, जहां उन्हें स्वच्छ वस्त्र और अनेक तरह के आभूषण धारण किए हुए एक वृद्धा मिली, जो महर्षि के समुचित स्वागत पश्चात अष्टावक्र के साथ बैठ गई। तत्पश्चात वृद्धा ने सुंदरियों से जाने को कहा, अतः वह सभी चली गई। रात्रि होने पर महर्षि के आराम के लिए एक अति आरामदायक शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब महर्षि शयन करने लगे,
उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर शयन करने के लिए कहा। इस प्रकार वृद्धा भी अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक ही प्रहर बीता होगा। वृद्धा कांपती सर्दी का बहाना करती हुई महर्षि अष्टावक्र की शैया पर आकर लेट गई, जिसको महर्षि ने आदर से जगह दे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वृद्धा कामातुर हो अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी, जिसे अनुभव कर महर्षि काष्ठ के समान कठोर हो निर्विकार पड़े रहे। लेकिन वृद्धा महर्षि के साथ रमण करने की काम पीड़ा में जल रही थी और बार बार लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुखों का प्रलोभन दे इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। बंधुजनों, हमारी आपसे संवेदन निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बंधुजनों, वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र ने कहा, हे शुभे, मैं एक तपस्वी और पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ। किसी भी स्त्री को मैंने स्पर्श नहीं किया है। धर्मशास्त्र में व्यभिचार को निंदनीय बताया गया है। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना तथा मात्र सांसारिक धर्म की पालना है। मैंने कठोर संयम से मन को वश में किया हुआ है। आप मुझे व्यभिचार की ओर उन्मुख करने का व्यर्थ प्रयत्न न करें। इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा हो दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बंधुजनों, कामातुर वृद्धा ने हर संभव प्रयास करते हुए कहा, महर्षि, मैं स्वाधीन स्त्री हूँ। मेरे साथ सहवास करने से आपको परिस्त्री गमन का दोष नहीं लगेगा। अगर आप मुझको परिस्त्री समझते हैं तो मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं इसके लिए भी सहज तैयार हूँ। आज तक मैं अविवाहित हूँ और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि कामातुर स्त्री की इच्छा पूर्ति नहीं करने पर पुरुष पाप का भागी होता है। बंधुजनों, इस प्रकार यही सिलसिला 3 रात्रि तक चलता रहा, लेकिन महर्षि विचलित नहीं हुए। सहसा महर्षि की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तो वहां वृद्धा की जगह 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या बैठी मुस्कुरा रही थी। जब महर्षि अष्टावक्र ने उस देवी से इस रूप का रहस्य पूछा तो कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, मैं परिस्त्री गमन के लिए आपके मन को विचलित कर परीक्षा ले रही थी, लेकिन आपने कठोर संयम का पालन करते हुए धर्म की मर्यादा का अनुसरण किया। महर्षि, मैं ही उत्तर दिशा हूँ जिसने स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए वृद्धा का रूप रखा था। मुझे अति प्रसन्नता है कि आपने स्त्री की चंचलता देखकर भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। फलस्वरूप ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस कार्यवश महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य ही पूरा होगा तथा महर्षि की पुत्री आपके साथ परिणय बंधन में बंध पुत्र रत्न को प्राप्त होगी। बंधुजनों, यह सुन अष्टावक्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उत्तर दिशा से प्रस्थान की आज्ञा मांग आदर सहित विदा ले लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए तथा यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाया, जिससे पूर्णतः संतुष्ट होते हुए महर्षि ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके साथ कर दिया। बंधुजनों, सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में आप सभी सनातन प्रेमियों के सहयोगी अपेक्षा के साथ हम अपना साधुवाद प्रेषित करते हुए वाणी को अगले सत्र तक विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की तीव्र इच्छा के साथ जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।